अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है हमारी जेईई मेंस 2026 की सीरीज़ चल रही है। कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं ग्रेविटेशन तक। अब रोटेशनल मोशन का यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे। जो लोग प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके प्रीवियस वीडियोस चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेन 2026 28 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। व्हेन पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर दिया हुआ है हमें यहाँ पे, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप चेंजेस साइन। अगर इन्हें साइन चेंज कर दिया तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर विल नॉट फ्लिप, ये फ्लिप इनमें से कौन सा नहीं होता अंडर साइन चेंज। साइन चेंज में इसमें कौन सा चेंज नहीं होता बोल के बोल रहा हूँ। तो देखो, ये जो वेलोसिटी है, हम क्या करना है मालूम है, वेलोसिटी की डिपेंडेंसी देखना है हमारे को आर के ऊपर। तो वेलोसिटी होता v इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको माइनस आर कर दूं, d माइनस आर बाई डी टी, तो हमारा जो v है ना, v वो क्या हो जाता, माइनस v हो जाता। तो इसका मतलब ये तो फ्लिप होता, इट फ्लिप्स, रिवर्स करता डायरेक्शन। सिमिलरली लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम क्या होता, मास इनटू वेलोसिटी। अभी देखिए, हम वेलोसिटी वेक्टर है यहाँ पे, तो p मोमेंटम p इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी रहता। अगर हम r को फ्लिप करें तो अभी देखिए हम v फ्लिप हो रहा बोल, अभी हम क्या देखें, v फ्लिप हो रहा। तो अगर यहाँ पे v फ्लिप हुआ तो कंप्लीटली मोमेंटम भी फ्लिप होता क्या, हाँ कंप्लीटली मोमेंटम भी फ्लिप होता। तो ये p इज इक्वल्स टू माइनस p वेक्टर होता अगर हम माइनस v वेक्टर इसको फ्लिप करें तो ये भी फ्लिप होता, इट फ्लिप्स। उसके बाद देखेंगे एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन r के ऊपर कैसा डिपेंड करता, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, ये r के ऊपर डिपेंड करता। अगर मैं यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस आर डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर कर दूंगा तो ये माइनस ए होता क्या, हाँ ये भी माइनस ए होता है। तो ये भी फ्लिप होगा। तो इसमें से कौन सा फ्लिप नहीं होगा, इसमें से ये एंगुलर मोमेंटम फ्लिप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एंगुलर मोमेंटम फ्लिप, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आर को फ्लिप कर दूं, मोमेंटम में भी माइनस कर दूं, तो माइनस आर क्रॉस माइनस पी, तो मोमेंटम डज नॉट फ्लिप, क्योंकि दो नेगेटिव आ गए। अभी हम देखिए मोमेंटम माइनस पी हो गया, अगर आर फ्लिप करे तो मोमेंटम माइनस पी हो गया, क्योंकि वेलोसिटी आर पर डिपेंड कर रहा है। तो एल डज नॉट फ्लिप, क्योंकि ये एक्सियल वेक्टर है इसीलिए ये फ्लिप नहीं होगा। इट इज ए एक्सियल वेक्टर, इट डज नॉट फ्लिप। ठीक, होपफुली आपको अंडरस्टैंड होगा। एंगुलर मोमेंटम आर, इन्हें बोल रहा है आर अगर हम साइन चेंज करें तो इसमें से कौन सा फ्लिप होता बोल, वेलोसिटी होता, एक्सेलरेशन होता, लीनियर मोमेंटम होता, एंगुलर मोमेंटम नहीं होता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ फ्लाईव्हील हैविंग अ मास 3 kg, फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील इज नथिंग बट अ डिस्क, फ्लाईव्हील इज नथिंग बट अ डिस्क है, समझ लेंगे। ठीक है, तो and radius 5 meter is free to rotate about a horizontal axis. A string having negligible mass is wound around the wheel. एक फ्लाई व्हील है ऐसा वाला, इसके ऊपर एक स्ट्रिंग अटैच्ड है और यहाँ पे लूज एंड पे एक 3 kg मास नीचे अटैच है इस फ्लाई व्हील को, और ये फ्लाई व्हील यहाँ से रोटेट हो सकता है। ठीक, द मास इज केप्ट एट रेस्ट इनिशियली एंड रिलीज्ड। अब ये स्टार्टिंग में तो रेस्ट पे है, फिर ये रिलीज हो जाता। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील व्हेन द मास डिसेंड्स बाय 3 मीटर इज। तो इसकी हमारे को व्हील की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है, हमारे को फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील। ठीक, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे को फाइंड आउट करनी है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती, जैसे कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती हाफ mv स्क्वायर, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे को फाइंड आउट करना है।
तो देखेंगे ये अभी 3 kg यहाँ पे है, और अगर ये 3 kg मास यहाँ पे आ गया, रिलीज करे, तो ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक 3 मीटर है। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये पॉइंट और वो पॉइंट, इसको ए बोलेंगे इसको बी बोलेंगे, बिटवीन ए एंड बी वी के, ठीक। इनिशियली इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि हम इसको रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 और हाइट इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कुछ है, तो देखो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी रहती है? ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस लीनियर, ये दोनों काइनेटिक एनर्जी होंगी, ठीक है। तो इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी तो कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि ये रेस्ट के ऊपर है, इनिशियली रेस्ट के ऊपर है, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। तो अब क्या बच गया? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? mgh, यहाँ पे mgh इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, ये भी 0। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कौन सी? हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर किसके लिए? ये जो 3 kg मास नीचे आया इसकी वजह से, ठीक है। और आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। हमको ये कंप्लीट फाइंड आउट करना है, ये कंप्लीट फाइंड आउट करना है, तो ये इधर शिफ्ट कर लेंगे, यानी तो इसको कंप्लीटली सॉल्व करके आई ओमेगा स्क्वायर बाद में निकालेंगे। आई क्या होता? ये वाला जो है सोना एक डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता अबाउट इट्स ओन एक्सिस mr²/2। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता डिस्क का, वहां पे रखना है, ठीक है। तो mgh मास 3 kg है, g को अगर हम 10 ले लें, हाइट 3 है, हाफ m कितना है इसका? मास 3 kg है। वेलोसिटी इसकी v स्क्वायर हमारे को मालूम है क्या? इसका वेलोसिटी v स्क्वायर नहीं मालूम है हमारे को, v स्क्वायर एज इट इज प्लस 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, mr²/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या रहता? ओमेगा इज इक्वल्स टू, देखो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप है, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। तो ओमेगा क्या हो जाता? ओमेगा हो जाता v/r। तो यहाँ पे मैं v/r रखूंगा और उसको होल स्क्वायर करूंगा, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई होता हुआ नजर आ रहा है हमारे को। ये क्या हो गया? 90 हो गया, ये 90 इज इक्वल्स टू 3/2 v स्क्वायर प्लस यहाँ ये दोनों स्क्वायर हो गया, तो ये r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, यहाँ भी एक v स्क्वायर बच गया समझो। तो मास 3 kg है, 3 इंटू वी स्क्वायर बाई 2 2 4, ठीक। तो यहाँ से हमारे को v स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो 90 इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस 3/4, इसका एलसीएम 4 समझो, तो 2 3 6 वी स्क्वायर प्लस 3 वी स्क्वायर बाई 4 कितना होता? 4 1 4, 3 वी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 90 इज इक्वल्स टू 9 वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 9 1 टाइम्स गया, 9 10 टाइम्स गया, ये 4 इधर आ गया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 40। वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमको आई ओमेगा स्क्वायर फाइंड आउट करना है, हमारे को मेनली क्या फाइंड आउट करना है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आई ओमेगा स्क्वायर फाइंड आउट करना है। हमारे पास वी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। तो देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 आई की जगह पे mr² डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा की जगह पे वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से r² चला गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 1/2 इंटू मास, इसका कितना है? 3 kg है, मास 3 kg है क्या? हाँ यस, होपफुली मास 3 kg है, यस मास 3 kg है। 3/2 इंटू वी स्क्वायर कितना है? 40 है। वी स्क्वायर 40 अपन नीचे इधर फाइंड आउट कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पे 2 से ये 20 टाइम्स किया, 2 से ये 10 टाइम्स किया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 30 जूल्स। ये 3 10 30, काइनेटिक एनर्जी हो गई 30 जूल्स, ठीक। ये वाला क्वेश्चन
जेईई मेंस 2026 28 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। 30 जूल्स इसका करेक्ट आंसर है। हमको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से इसको सॉल्व करना है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जब लगाते हैं तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, दोनों काइनेटिक एनर्जी लेना है इसकी, रोटेशनल और लीनियर। रोटेशनल लीनियर मतलब ये जब मास यहां से आया, यहां से यहां तक आया, इसकी हमारे को काइनेटिक एनर्जी लेना है, और ये जो फ्लाईव्हील रोटेट हो रहा है इसकी हमारे को काइनेटिक एनर्जी लेना है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी लेना है तो ये सॉल्व होगा। ठीक, होपफुली ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हाँ जी, टू सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर ईच, ये सर्कुलर डिस्क है 10 सेंटीमीटर ईच, आर जॉइंड एट द सेंटर सर बाय अ रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। एक रॉड से हम ज्वाइन करे हुए हैं, इसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर एंड मास 600 ग्राम। ये रॉड का भी मास 600 ग्राम है। ठीक है, एज शोन इन द फिगर द मास ऑफ ईच डिस्क इज 600 ग्राम। इसका डिस्क का भी मास 600 ग्राम ही है। ठीक, एंड अप्लाइड टॉर्क बिटवीन द टू डिस्क इज 43 × 10⁵ डाइन्स है। तो इसको हम क्या करेंगे, आंसर हमारा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये 30 सेंटीमीटर को हम क्या कर ले सकते हैं, एक काम करेंगे हम, अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर r इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर माने, तो ये जो लेंथ ऑफ द रॉड है l इज इक्वल्स टू हम 3r मान सकते हैं। r रख के सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। और अप्लाइड टॉर्क द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क्स अबाउट द एक्सिस AB इज, तो हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा। ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला है, इससे फाइंड आउट करना है हमारे को अल्फा इज इक्वल्स टू टॉर्क बाई आई। टॉर्क दिया हुआ है यहाँ पे 43 × 10⁵ डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम इसको इसमें करेंगे SI सिस्टम में करेंगे तो ये क्या होता, 43 × 10⁵ डाइन इंटू 10⁻⁻5 डाइन इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो बेसिकली ये क्या होता, 43 × 10⁻⁻2 होता। ठीक, अल्फा इज इक्वल्स टू टॉर्क क्या हो गया 43 × 10⁻⁻2। SI में कर रहे हैं क्योंकि आंसर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में है, रेडियन SI यूनिट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहां से इसका और इसका अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर रॉड का। टोटली हमारे को 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। नंबर 1 डिस्क 1 का, नंबर 2 डिस्क 2 का, नंबर 3 ये जो रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। ये 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको चाहिए। तो देखेंगे फर्स्ट डिस्क का, ये डिस्क कैसा है, डिस्क ऐसा है, और इसका ये इसका इस एक्सिस के अबाउट है, ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अबाउट I इज इक्वल्स टू mr²/4 होता। याद रखना स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई रिंग है, ये रिंग है, अगर हम इस एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं तो I इज इक्वल्स टू mr² हो जाता। अगर यही रिंग है, इसका ऐसा एक्सिस है, तो I इज इक्वल्स टू mr²/2 हो जाता। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई डिस्क है, ये डिस्क है, ये एक्सिस है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता mr²/2, और यही डिस्क का इस एक्सिस है तो mr²/4 होता। ठीक है, एक्सिस अबाउट द डायमीटर है, ये एक्सिस अबाउट द सेंटर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये एक्सिस अबाउट द डायमीटर है, ये एक्सिस अबाउट द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये इन द प्लेन है। ठीक, एक्सिस है इन द प्लेन। तो अब ये कैसा है, ये वाला है हमारा ऐसा, डिस्क का ऐसा है mr²/4, mr²/4 प्लस इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं तो mr²/4 प्लस md²। तो डिस्क 1 का होता mr²/4 प्लस md²। ये डिस्टेंस है 10, तो हम क्या करेंगे, यहां पे भी r ही रख लेंगे क्योंकि r 10 सेंटीमीटर है। ठीक, तो डिस्क 2 का क्या होता, इसका भी mr²/4 होता, प्लस ये डिस्टेंस 2r है, देखो क्योंकि हम r इज इक्वल्स टू 10 माने थे। ठीक है, प्लस ये d की जगह पे हम 2r रख लेंगे, 2r का स्क्वायर, प्लस रॉड का क्या होता, देखो
रॉड का सेंटर से mr²/12 होता, तो इसका लेंथ कितना है 3r² डिवाइडेड बाई 12 प्लस ये छोटा सा यहाँ पे देखो ये वाला एक्सिस, इससे यहाँ पे सेंटर जो है सो ना 5 पे है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं mr/2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये भी r ही है, d मतलब r ही है, mr²। ठीक, होपफुली ये हमारा अगर हम सॉल्व करेंगे ना, सबका मास वही है, r हम क्या करें मालूम है, ये देखो ये एक्सिस यहाँ से यहाँ तक 20 है तो हम 2r रख लिए, यहाँ से यहाँ तक 10 है तो खाली r रख लिए, और यहाँ से यहाँ तक 5 है तो r/2 रख लिया, क्योंकि रॉड का भी तो है ना। ठीक, और ये टोटल रॉड की लेंथ 3r माने हुए, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, टोटल रॉड की लेंथ हम 3r माने हुए। तो देखो ये दोनों ऐड कर लेंगे हम, क्या होता 5mr²/4 प्लस ये क्या होता 4mr², 4 4 से 16, 17mr²/4, ये क्या होता 9mr²/12, 9mr²/12 प्लस mr²/4। ठीक है, तो इसको सिंपली ऐड कर लेंगे हम, इन सब का एलसीएम 12 ले लेंगे, 4 3 जा 3 5 जा 15mr² प्लस 4 3 जा 17 इंटू 3mr² प्लस 12 1 जा, ये तो 9mr² होता, प्लस 4 3 जा तो ये होता 3mr²। और सिर्फ मास रखना है हमारे को, 17 3 जा 51 समझ लो, 51 प्लस 9 60 हो गया, 60 प्लस 3 63, 63 प्लस 15 78, तो हमारे पास एक रफ फिगर आ गया 78mr²/12। होपफुली कैलकुलेशन करेक्ट होगा, नहीं तो बाद में हम कैलकुलेटर से करेंगे। देखो ये क्या हो गया 4 3 टाइम्स किया, 4 से जाता क्या, 4 से नहीं आता, ये 2 से ही जाता, 39mr²/6, तो 39 इंटू मास कितना था 600 ग्राम, तो 0.6 kg, r कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 है। ठीक, तो 39 इंटू 6 1 जा 6, 0.1 जा 0.1 इंटू 0.01। ठीक, तो अब ये 2 डिजिट और ये 1 डिजिट, इसको हम लिख सकते हैं 39 इंटू 10⁻³ तो अब हम फाइनली हमारा जो ये है ना अल्फा इज इक्वल्स टू टॉर्क को लिख लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया कितना 39 इंटू 10⁻³ अल्फा इज इक्वल्स टू टॉर्क बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिए थे हम, तो देखो 43 इंटू 10⁻² इसमें ले लिए हम, SI में ले लिए, और यहाँ पे भी SI से ही हम सॉल्व कर रहे हैं। -3 ऊपर गया तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 430 डिवाइडेड बाई 39, तो अल्फा इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 11 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन है 11। यहाँ पे बोर्ड पे आपको 11 नहीं नजर आएगा क्योंकि ये प्लेस ही नहीं है, यहाँ पे है देखो 11, ये वाला 11 है। अच्छा, थोड़ा सा ब्राइट कलर ले लेंगे, ये वाला यहाँ पे 11 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे हमारे को अ सॉलिड स्फीयर ऑफ 10 सेंटीमीटर, solid sphere of 10 centimeter is rotating about an axis which is at a distance of 15 centimeter from its center. The radius of gyration about this axis is √10 centimeter. इसका k जो है सुना रेडियस ऑफ जायरेशन कितना है, कितने √10 सेंटीमीटर है, द वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n हमारे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो इन्हें क्या बोला सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से फाइंड आउट करना है हमारा, ये डिस्टेंस है 15, हमारे को अबाउट द एक्सिस एट इट्स ओन सेंटर मालूम है कितना होता, इसका होता 2/5 mr² प्लस यहां से यहां तक प्लस md²। ठीक, अब ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 15, तो 2/5 m इंटू r कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब मास मार को मालूम है क्या, रेडियस ऑफ जायरेशन बाद में कर लेंगे, मास की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ये r का ये कर रहे हैं तो मास कैंसिल हो जाता, क्योंकि हम इसको इक्वेट करना था mk², रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड आउट करना तो mk² होता, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वेट कर देते हैं हम mk²। देखो m इंटू 10 सेंटीमीटर मतलब 100
प्लस m इंटू 225, क्योंकि d क्या है 15 है, 15 का स्क्वायर 225। तो यहाँ पे देखो 5 वन जा 5 20 जा, तो ये क्या हो गया 40m प्लस 225m इज इक्वल्स टू m के स्क्वायर। 40m प्लस 225m कितना होता, 265m इज इक्वल्स टू m के स्क्वायर। मास से मास गया तो रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता, अंडर रूट ऑफ 265। ठीक, सिंपल है। यहाँ पे देखो अगर कोई सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर होता I इज इक्वल्स टू 2/5 mr²। अगर ये हॉलो है, हॉलो है, तो I इज इक्वल्स टू 2/3 mr² होता है। ठीक, और यहां पे हम इस एक्सिस के अबाउट कैसा फाइंड आउट करते हैं, इस एक्सिस के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के सॉल्व, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के सॉल्व। ठीक, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, n इज इक्वल्स टू 265, k इज इक्वल्स टू रूट n बोला, तो n इज इक्वल्स टू हमारी आ गई, n इज इक्वल्स टू 265। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये देखिए जेईई मेंस 2026 24 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। थिन यूनिफॉर्म रॉड x ऑफ मास m एंड लेंथ l इज पिवटेड एट हाइट l/3। मतलब एक रॉड है, उसका लेंथ l है, टोटल लेंथ, उसको नीचे से l/3 हाइट पे पिवट करे हुए हैं, यानी कि ऐसे घूम सकता हूं l/3। ठीक, तो ऊपर का डिस्टेंस है 12/3, ऑब्वियसली ऊपर का बड़ा है, यहां से पिवट हुआ है। The rod is allowed to fall from a vertical position। अब vertical position से ये इधर गिर सकता है, ऐसे गिर सकता है। On the table, the angular velocity of the rod when it hits the table top। इसकी angular velocity ओमेगा हमारे को फाइंड आउट करनी है। ये सिंपल है, अगर आप यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दें बिटवीन कौन से पॉइंट्स है, बिटवीन ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच। देखो ये टोटल रॉड है, टोटल रॉड का सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में रहता, मतलब ये l/3 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो सेंटर ऑफ मास l/2 पे होता रॉड का, l/2 माइनस l/3 करे तो हमारा क्या आ जाता, 3 माइनस 2/6 बोले तो l/6 आ जाता क्या, हाँ l/6 आता। देखो यहाँ पे l/6 है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, l/6 पे है। तो हम इसमें क्या करेंगे मालूम है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, या फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, वो भी हम कर सकते हैं। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। यस, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता, mgh इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा का स्क्वायर। हमको क्या फाइंड आउट करना है, ओमेगा फाइंड आउट करना है हमारा। ठीक है, इसके सेंटर ऑफ मास से हम इसका हाइट मानेंगे, l/6 पे उसका हाइट है। ठीक है, तो इसका मास m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और हाइट कितना है l/6। ठीक, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 I कितना होता है इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ ये पॉइंट के अबाउट फाइंड आउट करना, पहले सेंटर का फाइंड आउट करेंगे। सेंटर का कितना होता, m l²/12 होता। देखो अगर एक रॉड है, ये वाली रॉड है, इस रॉड का अगर सेंटर से जा रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता ml²/12। अगर इस एंड से ये कर रहा है तो I इज इक्वल्स टू ml²/3 होता है। ठीक, अब इसके बाद कोई भी दूसरा एक्सिस हमारे को फाइंड आउट करना है, ये एक्सिस का प्लस md² अगर हम ऐड कर लिए तो मालूम हो जाता, तो ml² प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस md², तो ml/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ठीक, तो ये देखेंगे इज इक्वल्स टू ml²/12 प्लस ml²/36। इसका एलसीएम 36 मानेंगे तो 3ml² प्लस ml², कितना हो गया 4ml²/36। 1 टाइम्स गया या 9 टाइम्स गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल के आया इसका ml²/9। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ ml² डिवाइडेड बाई 9 इंटू ओमेगा का स्क्वायर।
ठीक है। तो देखो मास से मास गया इधर, और 2 1 जा 2 3 जा गया, 3 1 जा 3 3, और ये एल स्क्वायर है, एक एल से ये एक एल गया क्योंकि लेंथ दोनों का सेम है। 3 इधर आ गया 3g, और ये एक एल इधर आया, इज इक्वल्स टू ओमेगा का स्क्वायर। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट 3g बाई। ठीक, होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। अंडर रूट 3g बाई एल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस I1। तो सॉलिड सिलेंडर हमारे पास है, देखो सपोज ये वाला सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर। तो इसका हम अबाउट इस एक्सिस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मान सकते हैं? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता I इज इक्वल्स टू mr² डिवाइडेड बाई 2। ये रहा। अगर इसी में से हम दूसरा एक और एक हम ये करें सिलेंडर, लेकिन वो सिलेंडर जो है उसका ना थोड़ा सा छोटा हो जाए, वो सिलेंडर थोड़ा सा छोटा हो जाए, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, खैर आप समझ लो कि ये छोटा हो जाए तो उसका मास कितना होता। ठीक है, तो इसका जो मास है उसका मास हम m डैश मानेंगे, इसका मास तो m है। ठीक है, इसकी ये जो लेंथ है वो l है, लेंथ l है, और इसका रेडियस r है। r ही बोला, हाँ r है बोला। लेंथ इसका कैपिटल L, इसका लेंथ कैपिटल L और रेडियस कैपिटल R से। ठीक है, खैर ये L समझ लो, ये रब करे तो चले जा रहा, पता नहीं क्यों। रब करे तो चले जा रहा, L ही है समझ लो। ठीक है, तो इसका m डैश कितना होता? इसका होता डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसकी डेंसिटी कितनी होती? डेंसिटी होती इसका मास डिवाइडेड बाई, इसका मास डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होता? पाई r² L होता है। ठीक है, तो m डैश इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम पाई r² L मल्टीप्लाइड बाई इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना है? पाई r²। r कितना है? r/3 का होल स्क्वायर इंटू लेंथ कितना है? लेंथ है l/2। इसका लेंथ है नया सिलेंडर का जो उसमें से कट करके निकाले l/2, और उसका जो रेडियस है r/3। तो यहाँ पे देखो m डैश इसका मास हो जाता m डिवाइडेड बाई पाई r² L मल्टीप्लाइड बाई पाई r² 9 इंटू l/, पाई r² से पाई r², L से L गया, तो इसका जो मास है ना वो m/18 होगा, इसका मास तो इसमें से ही निकालो। ठीक है, तो अब ये नया जो होगा ना I2 इज इक्वल्स टू, वो भी m, मास कितना है? m/18 r²/2, r कितना है? r/3, r/3 का होल स्क्वायर इंटू ये है I2। सिर्फ इसमें दो ही क्वांटिटीज है जिसको आपको माइंड में रखना है, एक r और एक इसका मास, दो ही क्वांटिटी है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो ही चीजों पर डिपेंड करता है, एक है मास और एक है डिस्टेंस, या फिर अगर रेडियस रहा तो रेडियस, डिस्टेंस रहा तो डिस्टेंस। तो देखो ये I2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाता? m/18 इंटू r²/4 इंटू 1/2। ठीक है, तो अब हमारे को ये I1 है और I2 है, इन दोनों का रेशियो क्या है बोल के बोल रहा हूं। तो I1 इज इक्वल्स टू mr²/2 डिवाइडेड बाई I2 इज इक्वल्स टू mr² डिवाइडेड बाई mr² डिवाइडेड बाई 18 इंटू 4 इंटू 2। तो ये ऊपर चला गया, समझेंगे 18 इंटू 4 इंटू 2, mr² से mr² गया, ये 2 से ये 2 गया, ये ऊपर चला गया। I1 बाई I2 इज इक्वल्स टू 18 इंटू 4, तो क्या होता? I1 बाई I2 इज इक्वल्स टू 8 4 32, 4 1 4 70, I1 बाई I2 इज इक्वल्स टू 72। कुछ तो गड़बड़ दिख रही, 72 आया यहाँ पे आंसर।
सिलेंडर ऑफ लेंथ एम आर स्क्वायर बाई 2 ही होता ना, हाँ एम आर स्क्वायर बाई 2 होता, आर इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे 3 स्क्वायर 9 लेना था, 9 लेना था, 18 इंटू 9 इंटू 2, 18 इंटू 9 बचा था, 18 इंटू 9 बचा, तो 9 8 जा 72, 2 7 कैरी, 9 1 जा 9, 16 इज इक्वल्स टू 160। इसको मैं पहले सॉल्व किया तो 162 आया था, इसलिए मेरे को आंसर याद है। ठीक है, अगर कुछ आपको रॉन्ग भी दिख रहा तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू मासेस 400 ग्राम एंड 350 ग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड्स ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ अ हेवी पुली। हेवी पुली है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता, हेवी पुली है, ऑफ अ रेडियस 2 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। When released from rests, the heavier mass is observed to fall 81 centimeter in 9 seconds. The rotational inertia of the pulley is, इसका rotational inertia हमारे को फाइंड आउट करना है, बेसिकली I फाइंड आउट करना है, हमारे को I फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दो मासेस इसको लटके हुए हैं, यहाँ पे एक मास है और यहाँ पे एक मास है, एक लाइटर मास है ऑब्वियसली। तो इसको हम क्या करेंगे, आंसर हमारे को किलोग्राम मीटर स्क्वायर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको SI में रख लेंगे। 400 ग्राम कितना होता, 0.4 kg होता, और 350 ग्राम कितना होता, 0.35 kg होता, और 2 सेंटीमीटर कितना होता, 0.02 मीटर होता। ठीक है, और सेंटीमीटर इन सेकेंड्स, सेंटीमीटर मतलब कितना होता, 0.81 मीटर सेकेंड्स, तो सेकेंड ही रहता, SI की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो अब इससे हम इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन कैसा फाइंड आउट होता, h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको हम रिलीज करें तो इन्हें जब यहाँ पे पहुंचा तो इसका हाइट कितना है, कहते हैं 81 सेंटीमीटर, 9 सेकंड्स में इतना गया। इनिशियल वेलोसिटी अगर इसकी 0 है तो 81 सेंटीमीटर मतलब 0.81 इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, तो 1/2 a टाइम कितना है 9 सेकंड्स इंटू 9 का स्क्वायर, तो आप समझ लो ये 81 है। ठीक, तो 81 ये 81 वन जा समझो, 81 100 जा गया, तो ये 2 इधर, a इज इक्वल्स टू 2/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये 0.4 kg है, 0.35 kg एक्सेलरेशन आया, 2/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जनरल एक्सेलरेशन का हमारे को फॉर्मूला है, अगर कोई भी आउटपुट मशीन का एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि ये हमारा रोटेटिंग पुली है समझो, ये मास m1 है और ये मास m2 है, और ये एक फिक्स इससे ये है। अगर ये पूरा सिस्टम इधर की तरफ जा रहा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2। ये कब रहता, अगर ये पुल्ली अगर मासलेस रहा ना तब रहता, अगर पुल्ली का भी मास रहा ना तो इसका भी मास हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता mr स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो जनरली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता नहीं वो I इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर रहता, रोटेशनल मास ले लिए तो m इज इक्वल्स टू I बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी मास ले लेते हैं I बाई r स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन हमारे इधर से फाइंड आउट हो गया 2/100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको इक्वेट करेंगे हम और सॉल्व करेंगे। ठीक, 2/100 इज इक्वल्स टू मास 1 कितना है, जी बाहर कर लेंगे, 9.8 से ये करना है हमारे को, m1 माइनस m2 इसको हम कर ले सकते हैं। m1 कितना है 0.4 माइनस 0.35 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई m1 कितना है 0.4 प्लस 0.35 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2 इंटू r स्क्वायर, ये r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, m बाई 2 बच गया। ठीक है, तो पुल्ली का मास दिया हुआ है क्या, हेवी when released from rest the heavier mass is observed to, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ही फाइंड आउट करना है। वेट इसका I ही फाइंड आउट करना है, I बाई आर स्क्वायर, ये I फाइंड आउट करना है हमारा। r स्क्वायर कितना है 0.02 का होल स्क्वायर है। ठीक, तब यहाँ पे अब बेसिकली हमारा जो भी आंसर आएगा ना वो इसी से आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0.4 में से 0.35 गया, 2/100 इज इक्वल्स टू
0.05 into 9.8 divided by 0.75 plus I divided by 0.123 divided by, ठीक। अब इसको भी 0.02 लिख लेंगे क्या, पूरा टर्म इधर आ गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 इंटू 9.8, 0.05 इंटू 9.8, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज करेंगे, ओके। 0.05 इंटू 9.8 इज इक्वल्स टू 0.49, 0.49 डिवाइडेड बाई 0.75 प्लस आई डिवाइडेड बाई 0.0002, 2/100 0.0। अब ये पूरा सिस्टम इधर आ गया, तो ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, तो 0.75 प्लस आई डिवाइडेड बाई 0.002 इज इक्वल्स टू 0.49 डिवाइडेड बाई 0.0। अब हम क्या करेंगे, 0.49 डिवाइडेड बाई 0.49 डिवाइडेड बाई 0.02, 0.02 इक्वल्स 24.5 आ गया। देखो यहाँ 24.5 आ गया, 24.5, तो 0.75 भी उधर गया, तो आई डिवाइडेड बाई 0.0002 माइनस 0.75, 24.5 में से 0.75 निकाल देंगे, माइनस 0.75 इज इक्वल्स टू 23.75, तो आई इज इक्वल्स टू 23.75 मल्टीप्लाइड बाई 0.0002, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.0002, तो 0.00475, तो आई इज इक्वल्स टू 0.00475, तो क्या था, आई इज इक्वल्स टू पॉइंट अगर आगे 1 पॉइंट पे चला गया तो 4.75 इंटू 10 पावर -3, समथिंग लाइक दिस। ऑप्शन में होपफुली होगा ये 4.15 इंटू 10 पावर -3, ठीक। मेरे को कुछ डाउट दिख रहा है, ये 4.75 इंटू 10 पावर -3। स्टूडेंट्स जो लोग इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये बोर्ड पर का कैलकुलेशन देखिए, और इसमें कैलकुलेशन में कुछ रॉन्ग है तो बताइए। शायद मेरे को ऐसा डाउट है कि मैं जब पहले सॉल्व किया था ये वाला आंसर आया था, खैर देख के मेरे को आंसर बोलो। अभी तो 4.75 डायरेक्ट आ गया एग्जैक्ट हमारे पास, यस डायरेक्ट एग्जैक्ट आंसर आया, तो यही होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, ये बड़ा ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एक चीज़ है कि यहाँ पे जो अभी आपको फिगर दिया हुआ है, एक्सिस ये बता रहा, लेकिन जो एक्चुअल एग्जाम हुआ ना उसके अंदर एक्सिस ये है, इसके अंदर एक्सिस ये है, ठीक है। यहां से ओमेगा से घूम रहा है, ये एक्सिस है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिगर में ये दिख रहा, लेकिन एक्चुअली में ये एक्सिस है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, ये बड़े का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है ये एक्सिस है, क्योंकि मेन एग्जाम के जो आंसर की है ना उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन ये करे तो ही आंसर आ रहा, ये एक्सिस करे तो नहीं आ रहा। इसका आंसर भी कुछ 50 आता अगर ये एक्सिस से करे, जो फिगर में दिया हुआ है वो एक्सिस नहीं है, यही एक्सिस है। तो हम क्या करेंगे, ये बड़े में से 2 छोटे का निकाल देंगे। बड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता, ये डिस्क है ऑब्वियसली, सपोज देयर इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m kg and radius r am shown in the figure. The shaded regions are cut out from the disk. The moment of inertia of the remainder about the axis A, ये axis A यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन axis A ये है, is given by x by mr square, x by 256 mr square, the value of x, value of x हमारे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाँ जी, तो जो बड़ा वाला डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr स्क्वायर बाई 2, ये है। अब जो छोटे वाले हैं इसका हमको मास निकालना पड़ता, मास के लिए मैं उसका मास m डैश बोलता हूँ, m डैश इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू उसका एरिया, एरिया क्या है पाई इंटू उसका रेडियस है r/4 का होल स्क्वायर, ये इसका मास है। तो देखो m डैश इज इक्वल्स टू इसकी डेंसिटी कितनी होती है, ये बड़े का मास
डिवाइडेड बाई इसका एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। तो ये मास डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू ये क्या होता, पाई आर स्क्वायर बाई 4 4 जा 16, पाई आर स्क्वायर गया। तो अब ये जो छोटा मास है ना वो कितना आता, m/16, ठीक, माइनस m/16 इंटू आर कितना है, r/4 का होल स्क्वायर इंटू 1/2। 1/2 क्यों, क्योंकि ये mr²/2 है, m तो m/16 है, r r/4 है, r स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 2 मैं इसके साथ लिया। इसको ही अगर टोटल को मैं इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ये और ये दोनों, ये है इसका जो एक्सिस है ना, ये है। अगर ये एक्सिस माने तो हमें क्या करना पड़ता, इसका अलग लेना पड़ता, इसका अलग लेना पड़ता, क्योंकि ये सेंटर से ज्यादा दूर नहीं है, ये सेंटर से ज्यादा दूर है। तब ये वाला डिस्टेंस कितना लेना पड़ता आपको, देखो ये 135 डिग्री है तो ये 45 हो जाता, ये 45 डिग्री हो जाता, ये भी 45 हो जाता। तो ये डिस्टेंस क्या होता, 3/4 r cos 45 ये डिस्टेंस होता अगर ये एक्सिस माने। ठीक, मैं अभी ये एक्सिस मान के चल रहा हूं, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क पासिंग थ्रू द सेंटर। ये क्या है, एक्सिस थ्रू द डायमीटर इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो देखेंगे ये क्या है, mr²/2 माइनस, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये 2 से ये 2 चला गया, ये कितना होता, mr²/16 इंटू 4 स्क्वायर 16, 16 16 जा 256 होगा, 256 इज इक्वल्स टू, इसका अगर हम एलसीएम 256 ले लिए तो 2 इंटू 128 mr² 128 mr² माइनस mr², इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता। तो 127 mr², I इज इक्वल्स टू 127 mr² डिवाइडेड बाई 256। ठीक है, तो मास रेडियस r/4 है क्या, इसका भी रेडियस r/4 r/4 m, मास m/16, मास m/16 पाई r स्क्वायर, पाई r/4 का होल स्क्वायर। हाँ चल, ये हो गया। अब इसमें से क्या करना पड़ता, यहां से हम इस एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं ना, तो ये m/16 इंटू 3/4 स्क्वायर। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया स्टूडेंट्स, वो क्या है कि हम जो है सो ना ये डिस्टेंस नहीं लिया अपन, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट तो घूम रहा नहीं, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा, तो ये md² भी लेना पड़ता हमारा। तो इसको क्या करेंगे, प्लस मास m/16, डिस्टेंस 3/4 है, तो 3/4 r का होल स्क्वायर, ये होल मल्टीप्लाइड बाई हमारे को 2 करना है। ठीक है, तो देखेंगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये देखो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू mr² डिवाइडेड बाई 2 इंटू m/16 इंटू r² 4 4 16 इंटू 1/2 एज इट इज है, प्लस ये 9/4 16 होता, तो 9mr²/64 होता क्या, 9mr² डिवाइडेड बाई 16 16 था 256 इंटू 2 क्यों, क्योंकि ये एक है ये एक है, तो ये माइनस करना है। mr² डिवाइडेड बाई 2, mr² 16 16 256 इंटू 2 512, mr² डिवाइडेड बाई 512 प्लस 9mr² डिवाइडेड बाई 256 इंटू 2। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, mr²/2 इंटू एलसीएम 512 समझो, तो mr² एज इट इज ही प्लस 256 से 2 जा, तो ये क्या होता 18 mr² इंटू 2, तो ये कट हो गया, तो 2 1 जा 2 56 आ गया, तो 19 mr²/2 माइनस 19 mr²/256। तो देखो इसमें से अगर एलसीएम लेंगे 256, तो 256 2 का कितना होता 128, तो ये हो गया 128 mr² माइनस 256 है 19 mr²,
तो 128 में से 90 निकाल दिए तो ये बचा 9 और ये बचा 0, 109 109 mr² डिवाइडेड बाई 256 आ रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो नंबर है ना वो हमारा 109 है। ये होपफुली करेक्ट आंसर है। जो एनटीए की आंसर की से मैच कर रहा है वो 109 है, लेकिन ये जो एक्चुअल फिगर दिया हुआ है उसका आंसर 50 आता। अगर किसी स्टूडेंट को आ जाए तो वो कमेंट कर दे, तो मेरे को भी लगे कि वाकई में जो स्टूडेंट्स रिलेटिव स्टूडेंट्स हैं जो वाकई में पढ़ रहे हैं वो लोग देख रहे हैं इसको, ये वीडियोस को, उसका आंसर 50 है। अगर 50 आया तो मेरे को कमेंट करके बताइए। ये वाले एक्सिस से अगर हम कैलकुलेट करें, ये वाला एक्सिस पासिंग थ्रू द डायमीटर वाले एक्सिस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखो, टू स्मॉल बॉल्स विथ masses m and 2m आर अटैच्ड टू बोथ एंड्स ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ d एंड नेग्लिजिबल मास। मतलब रॉड का मास ही नहीं है, ये आप रॉड समझ लो, इसका मास ही नहीं है। If angular momentum of this system is L about an axis A passing through its center of mass and perpendicular to the rod, then the angular velocity of a system about A is। तो देखो एक m मास है, कहते हैं यहाँ पे एक m मास अटैच हो गया, मैं इसको m मास मान रहा हूँ और इसको 2m मास मान रहा हूँ, ठीक। इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, पहले तो इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे, xcm। ये टोटल डिस्टेंस कितना है, d है। तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास अगर इधर से फाइंड आउट करना है तो m2d, तो 2m इंटू डी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m प्लस 2m, ठीक, m2d। तो ये क्या हो गया, 2md डिवाइडेड बाई 3, तो m से m गया, इसका 2d बाई 3 पे इसका ये है टोटल डिस्टेंस d है। तो यहां से 2d बाई 3 पे इसका सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट पे कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक। वहां पे कितने क्या बोल रहा मालूम है, इसका एंगुलर मोमेंटम L पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास और एंगुलर वेलोसिटी अबाउट A इज, उसका एंगुलर मोमेंटम है। तो इसका हमारे को एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, हमारे को मालूम है L इज इक्वल्स टू I ओमेगा था। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता, देखो ओमेगा इज इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाई I। अब इसका हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, I फाइंड आउट करना है। I किसके अबाउट फाइंड आउट करना है, I फाइंड आउट करना है हमारे को इस पॉइंट के अबाउट, ठीक। देखो यहां से ये डिस्टेंस है 2d बाई 3 और यहां से ये डिस्टेंस है d बाई 3, ठीक। उसका खुद का कोई भी अब ये नहीं है, खुद का कोई उसका मास नहीं है, रॉड का खुद का मास नहीं है। तो अब ये मास का हम आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो ये मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इज इक्वल टू mr², मतलब m इंटू 2d बाई 3 का होल स्क्वायर, ये वाले मास का, और वो वाले मास का I2 इज इक्वल्स टू 2m इंटू डिस्टेंस कितना है d बाई 3 का, ये है उन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये देखो ये कितना होता, I1 इज इक्वल्स टू ये वाला 4md² बाई 3, 4md² बाई 3, और इसका होता 2md² बाई 9। I2 इज इक्वल्स टू 2md² बाई 9। अब I1 बाई I2 ऐड कर लेंगे हम, I1 प्लस I2 ऐड कर देंगे, क्या होता 4md² बाई 3, 4md² बाई 3 प्लस 2md² बाई 9, 2md² बाई 9। अगर इसका एलसीएम 9 ले लें, 3 3 9, तो 12md² प्लस 9 1 9, 2md²। तो इसका क्या हो गया 14md² बाई, होपफुली ये आंसर करेक्ट साइड में जा रहा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालिए 14 बाई 9, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाई I की जगह पे 14md² डिवाइडेड बाई 9, 9L बाई 14md², 9L बाई 14md²। ये तो कोई भी नहीं दिख रहा हमारा, ठीक। L इज इक्वल्स टू I ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू L बाई I कितना निकाले, हाँ I ही में ही कुछ गड़बड़ी हो गया। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आता,
अगर छोटे मास से अगर कंसिडर करें टोटल डिस्टेंस d, तो x2 इंटू डिस्टेंस m2r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, करेक्ट है 2d/3, तो 9l/14 md स्क्वायर। एक मास m है, हाँ, दूसरा 2m है, both ends of a rigid rod d and negligible mass. If the angular momentum of this system is L about axis A passing through its center of mass, center of mass अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, perpendicular to the rod, and angular velocity of the system about A is, कुछ गड़बड़ी करेगा यहाँ पे, कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हो सकता है। m तो m है, अच्छा ये है 4md स्क्वायर, ये तो है 3 स्क्वायर 9, अच्छा ये गड़बड़ी हो गई, 3 स्क्वायर 9, यहाँ पे 9 आता, यहाँ पे भी 9 आता, तो 4 + 2 6md स्क्वायर बाई 9, तो ये हो गया 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो 2md स्क्वायर बाई 3, तो यहाँ पे क्या आता मालूम है, L डिवाइडेड बाई I की जगह पे 2md स्क्वायर बाई 3l/2md स्क्वायर, 3l/2md स्क्वायर, 3l/2md स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है, इसका पार्ट 2 भी आता, यहाँ पे देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर लूप मेड ऑफ 4 यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर्स। अच्छा, 4 यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर्स हैं, तो एक ये बनाए हुए हैं, समझ लो ये कैसे सिलेंडर्स हैं, इन सिलेंडर्स को लेके तो होपफुली ऐसे ही होंगे सिलेंडर्स, ऐसे सिलेंडर्स होंगे। इस सिलेंडर से क्या है मालूम है, एक स्क्वायर लूप बनाए अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, मतलब ये एक्सिस से हमारे को ऑपोजिट साइड से, ये एक्सिस के अबाउट हमारे को ये फाइंड आउट करना है, ऑपोजिट साइड्स टेक द मास ऑफ द एंटायर लूप एज m। अच्छा, तो अगर टोटल का मास m माने तो इसका मास हो जाता है m/4 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 m/4, ठीक है। तो बेसिकली क्या है मालूम है, m/4 है। तो पहले हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे मालूम है, एक सिलेंडर का अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है सिलेंडर का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता I = mr²/2, इसका रेडियस जो भी है ना वो r है, मास m × r²/2। अब अगर यही सिलेंडर है, इस सिलेंडर का ये एक्सिस है, तो अब ये एक रॉड के जैसा भी कंसिडर होता और एक डिस्क के जैसा भी कंसिडर होता। तो डिस्क का कितना होता, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका डिस्क अगर ये r है और लेंथ l है, तो एक तो होता है इसका रॉड कंसिडर ml²/12 प्लस mr²/4। अब ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो यहाँ पे 2 रॉड है, ये एक का हो गया, इसका और इसका, मास m/4 बाद में रखेंगे हम। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों का, ये रॉड 1 समझेंगे, ये रॉड 2, तो I of 1 प्लस I of 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये वाला ml²/12 प्लस mr²/4। एक चीज याद रखना, मास m/4 है, वो बाद में आंसर में फाइनल में रख लेंगे हम। और इसका देखो, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये mr²/2 और ये क्या है l/2। देखो ये एक हमारे पास सिलेंडर है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका, अगर यहां से रहा तो mr²/2 रहता, ये डिस्टेंस इसमें ऐड कर लेते हम, तो अबाउट ये एक्सिस कितना होता, mr²/2 प्लस m डिस्टेंस का स्क्वायर, ये जो भी डिस्टेंस है। अब यहां पर डिस्टेंस कितना होता है, l/2 होता, ठीक है। तो ये दोनों का आप ऐसा करना पड़ता, तो हम एक का फाइंड आउट करेंगे, I = mr²/2 प्लस m इंटू डिस्टेंस कितना है l/2 का होल स्क्वायर। तो ये I = mr²/2 प्लस ml² इंटू 2 यहाँ देखो, अब हम इसको 3 बोल रहे हैं और इसको 4 बोल रहे हैं, तो I of 3 प्लस I of 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू यहाँ पे mr²/2 प्लस ml²/4। तो अब टोटल हमारे को ऐड कर देना पड़ता, ये I टोटल
ये 2 कट जाता क्या 6 से और ये 2 से, ये 2 कट जाता 1 से और ये 2 से, तो क्या बचा ml²/6 प्लस ये ml²/2 प्लस mr²/2 प्लस mr²। तो ये कितना हो गया, अगर एलसीएम इसका 6 लेंगे तो ml² प्लस 2 3 = 6, 3ml² प्लस ये 1 + 1/2 समझ लो, तो 3mr²/, ये कितना हो गया 4ml²/6 प्लस 3mr²/2, तो 2 1 = 2 3 = तो क्या हो गया 2ml²/3 प्लस 3mr²/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट में मैं एक चीज पॉइंट कर रहा था कि मास m/4 है, जहां पे मास वहां m/4 रखेंगे, तो 2 × m/4 × 3l² प्लस 3 × m/4 × 2r²। 2 1 = 2 2 गया, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, एक है ml²/6 और दूसरा है 3mr²/4 2 = इसका आई टोटल आ गया। ठीक है, तो ml²/6 प्लस 3mr²/8, ml²/6 प्लस 3mr²/8, ml²/6 प्लस 3mr²/8, हाँ ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, होपफुली आपको ये यूजफुल हो रहा होगा और आप इससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं उन तक पहुंचाइए, जिनको ये यूजफुल हो सकता है अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। Thank you very much. See you in the next video.